कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं, सार्थक है ना, सार्थक यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक स्वतंत्र अर्थ होता है और जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो शब्द हम बोल रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला पानी, तो पानी का अर्थ क्या है? क्या जीवन, अमृत। तो जैसे हम पानी है तो पानी तो हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है। तो ये एक सार्थक शब्द हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि घर। अब घर भी जो है वो एक सार्थक शब्द है, क्योंकि जिसमें हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं। जैसे लड़की है तो लड़की भी एक सार्थक शब्द है। मूर्ति है, मूर्ति भी एक सार्थक शब्द है ना। तो ये क्या है? जिनका एक अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब इसका दूसरा जो भेद है वो है निरर्थक शब्द। बच्चों, निरर्थक शब्द जो होते हैं वे शब्द होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि ये जो शब्द होते हैं ये वाक्य को पूर्ण करने के यानी कि पूरा करने के लिए प्रयोग में होते हैं। जैसे का है, के है, को है, मैं है, से है, हो है या है ना। तो ये जो शब्द हैं, तो ये शब्द क्या है? ये शब्द एक वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग होते हैं, बल्कि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए पहले हम जो है सार्थक शब्द की परिभाषा को देख लेते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द जो स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, घर, किताब, पानी, है ना। कुछ भी हो सकता है सार्थक शब्द। पानी है, लड़का है, विद्यालय है, घर है, पुस्तक है ना। विद्यालय आदि। तो आपने देखा कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब जो शब्द एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का है, घर है, किताब, पानी, विद्यालय। तो ये क्या है? इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अब दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। निरर्थक शब्द वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं बताते हैं। जो स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, है ना। प्रकट नहीं करते क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे
जैसे का है, की है ना, से, मैं और ही आदि। तो ये जो शब्द होते हैं बच्चों, निरर्थक शब्द जो होते हैं, केवल ये वाक्य को पूर्ण करने के लिए प्रयोग होता है इनका, और ये वाक्य को पूर्ण करते हैं। जैसे का है, जैसे पानी का बर्तन, है ना, तो ये बीच में का लगा, तो ये शब्द ये जो शब्द होते हैं निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये था सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब कुछ अन्य भेद भी हैं, है ना, अर्थ के आधार पर शब्द के कुछ अन्य भेद भी हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पर्यायवाची है, विलोम शब्द है ना, तो चलिए अब उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अन्य भेद में क्या आएगा, पहले हम विलोम शब्द को ले लेते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं बच्चों, जिनका जो अर्थ होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द बोल रही हूँ आसमान, तो उसका उल्टा क्या हो गया, जमीन हो गया। मैंने बोला ऊपर, तो ऊपर का क्या हो गया, नीचे। मैंने बोला माता, माता का क्या हो गया उल्टा, पिता। मैं बोल रही हूँ अंधकार, तो अंधकार का क्या होगा उल्टा, प्रकाश, है ना। सुख का क्या होगा, दुख। अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ। और अपना का क्या हो गया, पराया। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से विपरीत होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। जैसे, है ना, अंधकार का क्या हो गया बच्चों, अंधकार क्या हो गया, प्रकाश, है ना। रात का क्या हो गया, दिन। आसमान का क्या हो गया, जमीन, है ना। अंधकार का क्या हो गया, प्रकाश। रात का क्या हो गया, दिन। आसमान का क्या हो गया, जमीन। सुख का क्या हो गया, दुख। सुख का क्या हो गया, दुख, है ना। और अपना का क्या हो गया, अपना यानी कि पराया। अपना, पराया। अमृत का क्या हो गया, विष। और अर्थ का क्या हो गया बच्चों, अनर्थ। ठीक है। अब ये जितने भी मैंने ये शब्द लिखे हैं, तो ये जो है क्या करते हैं, ये हमें क्या इससे भास होता है, इनको पढ़कर क्या होता है कि जैसे अंधकार बोला मैंने, तो अंधकार का क्या हो गया, प्रकाश, है ना। तो अंधकार का क्या हो गया बच्चों, प्रकाश हो गया। तो क्या है कि ये एक उल्टा अर्थ दे रहे हैं, यानी कि विपरीत, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ये जैसे रात है, दिन है, तो रात का उल्टा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ऊपर का नीचे हो जाएगा, जमीन का आसमान हो जाएगा। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये इनका अर्थ क्या है, विपरीत है। इन शब्दों के विपरीत अर्थ जो प्रकट करते हैं, जो शब्द, ऐसे शब्द जो जिनका अर्थ विपरीत होता है, जिनका अर्थ उनके उल्टा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। चलिए अब हम जो है पर्यायवाची शब्द के बारे में जान लेते हैं। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है, समानार्थी शब्द। बच्चों, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक होता है,
मतलब एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है तो वो बिल्कुल एक सा होता है। इसमें इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है जो हमें नजर नहीं आता है, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ अंधकार, तो अंधकार को और क्या क्या कहते हैं? अंधेरा भी कहते हैं, तम भी कहते हैं। अमृत को क्या कहते हैं? सुधा भी कहते हैं, है ना, पीयूष भी कहते हैं और सोम भी कहते हैं। अब पानी को क्या कहते हैं? अमृत, जल और वारी। जैसे आँख है तो आँख को क्या कहेंगे? चक्षु भी कहते हैं, नयन भी कह देते हैं और नेत्र भी कह देते हैं, है ना। और अंबर को क्या कहते हैं? जैसे अंबर है, आकाश है, गगन है ना, आसमान है। तो ये तो लेकिन अर्थ जो होता है उसका एक ही होता है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ आग है, तो मैंने एक शब्द बोला आग, तो इसका क्या अर्थ हो गया? अग्नि, है ना, अनल, पावक। तो ये शब्द जो है ये क्या है? इनका अर्थ जो होता है एक ही होता है। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि एक ही अर्थ, है ना, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है ना, होता है। इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन अर्थ जो होता है वो एक ही होता है, या एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला कि अंधकार को क्या कहेंगे? अंधकार को तिमिर भी कहते हैं, तम भी कहते हैं और अंधेरा भी कहते हैं। अंधकार को क्या बोलेंगे? अंधकार, है ना। इसको हम बोलेंगे तिमिर, तम और अंधेरा, ठीक है। अब रात को क्या कहेंगे हम? जैसा रात है, निशा और रात्रि। इसको क्या कहेंगे? सुधा, सोम। अमृत को क्या कहेंगे? एक तो सुधा कहेंगे, एक सोम कहेंगे और एक दूसरा क्या कहेंगे? पीयूष, है ना, पीयूष। अब नेत्र को क्या कहूंगी मैं? आँख, नयन और क्या हो गया? चक्षु। पानी को क्या कहेंगे? जल, नीर और पानी। जल, नीर और वारी। और आग को क्या कहेंगे? ज्वाला, अनल। आग को क्या कहेंगे? ज्वाला, अनल और पावक। तो आपने देखा कि पर्यायवाची या समानार्थी देखिए, है ना, एक सा अर्थ रखने वाले। समानार्थी यानी कि एक सा अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार को और क्या क्या कहते हैं? हम तिमिर भी कह सकते हैं, तम भी कह सकते हैं, अंधेरा भी कह सकते हैं, है ना। रात को क्या कहते हैं? हम निशा भी कह सकते हैं, रात्रि भी कह सकते हैं। अमृत को क्या कह सकते हैं? सुधा, सोम, पीयूष, है ना। ये एक ही शब्द के
अनेक अर्थ हैं। नेत्र को आंख भी कह सकते हैं, नयन भी कह सकते हैं और चक्षु भी कह सकते हैं। पानी को क्या कहेंगे? पानी, जल, नीर और वारी। चक्षु, चक्षु। आम, ये है आग को क्या कहेंगे? ज्वाला, अनल और पावक। तो बच्चों ये था पर्यायवाची शब्द। अब हम जो है अनेकार्थक शब्द के बारे में जानकारी लेंगे कि अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। जो अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ ना होकर अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मैं एक शब्द आपके सामने बोल रही हूँ, अंबर। तो अंबर जो है वस्त्र को भी कहते हैं और अंबर जो है वो आसमान को भी कहते हैं और अंबर जो है वो अंतरिक्ष भी कहलाता है। एक मैंने बोला अक्षर, तो अक्षर यानी कि वर्ण और सत्य। वर्ण को भी कहते हैं अक्षर और सत्य को भी कहते हैं। अब जो है एक अर्थ होता है, अर्थ का मतलब होता है धन भी कहते हैं हम, कि अर्थ का मतलब क्या होता है? धन भी होता है। और अर्थ का, जैसे मैं बोल रही हूँ आपके सामने, कि मतलब है ना, और एक कारण भी हो सकता है इसका अर्थ, है ना। अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला उत्तर, तो उत्तर दिशा भी हो सकता है और उसका अर्थ जवाब भी हो सकता है। अब एक और शब्द है कनक। तो कनक का अर्थ एक का धतूरा होता है, सोना होता है और गेहूं होता है। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनेकार्थक शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, अनेकार्थक शब्द, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। अनेक अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कनक, तो ये जो कनक है तो इसका एक अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है धतूरा और एक अर्थ होता है गेहूं। तो ये जो कनक है इसको हम सोने को भी कनक कह सकते हैं, धतूरे को भी हम कनक कह सकते हैं और सोना, धतूरा और गेहूं को भी हम कनक कह सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा शब्द है कि अंबर। तो अंबर हम किसे कह सकते हैं? अंबर, अंबर हम गगन को भी कह सकते हैं। गगन, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष और वस्त्र। ठीक है। तो इसके देखो कितना अर्थ हो गए अंबर के। अंबर हो गया, गगन हो गया, अंतरिक्ष हो गया, वस्त्र हो गया। तो इसके अनेक अर्थ हो गए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ। जैसे अक्षर है ना। अक्षर को क्या कहते हैं? हम वर्ण भी कह सकते हैं और वर्ण है अक्षर, वर्ण और सत्य, है ना, सत्य। बच्चों अभी हमने पढ़ा सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द है। इनमें से 4 दिए हुए हैं, ये इनमें से एक जो है एक सार्थक शब्द है। तो पहला है का, दूसरा है लड़का, तीसरा है मैं और चौथा है से। तो से एक सार्थक शब्द नहीं है, सी भी सार्थक शब्द नहीं है, मैं और का भी एक सार्थक शब्द नहीं है, बल्कि ये जो लड़का है ये एक सार्थक शब्द है, यानी कि लड़का। इसका मीनिंग है इसका एक अर्थ है, लड़के का एक अर्थ है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि निरर्थक शब्द का उदाहरण कौन सा है। पहला है पानी, दूसरा है खेल, तीसरा है के और चौथा है विद्यालय। तो विद्यालय तो बच्चों सार्थक शब्द है, तो ये नहीं है हमारा। तो ये बी जो है वो खेल है, तो ये भी एक सार्थक शब्द है।
और ए जो है वो पानी है, तो ये भी एक सार्थक शब्द है। अब हमारा सी बचा, यानी कि सी जो है वो हमारा उत्तर है। तो ये जो है के, ये वाक्य को मिलाने के लिए प्रयोग होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि सार्थक शब्द वह है, पहला है जो अपने आप में अर्थ प्रकट करे, जो वाक्य बनाने में सहायक हो, तीसरा है जो केवल बोली में प्रयुक्त हो, और चौथा है जो संस्कृत से लिया गया हो। तो डी बिल्कुल गलत है, जो संस्कृत से लिया गया हो। बी हमारा बिल्कुल गलत है कि जो वाक्य बनाने में सहायक हो, और सी हमारा बिल्कुल गलत है कि जो बोली केवल बोली में प्रयुक्त होता है, बल्कि ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, जो अपने आप में अर्थ प्रकट करता है, तो वो क्या होता है, सार्थक शब्द कहलाता है। अब इसका चौथा प्रश्न है का, के, में किस प्रकार के शब्द हैं, क्या वो सार्थक है, बी है निरर्थक, सी है पर्यायवाची, और डी है विलोम। तो विलोम शब्द आप जानते हैं कि जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ शब्द होते हैं। पर्यायवाची ये नहीं है, सार्थक शब्द भी नहीं है, तो बी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि ये शब्द जो है का, के और में जो है वो निरर्थक शब्द है। ये वाक्य को मिलाने में प्रयोग होते हैं, एक वाक्य पूर्ण करने में प्रयोग होते हैं, इनका जो है कुछ अर्थ नहीं होता है। अब इसका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ी में दोनों सार्थक शब्द हैं। पहला है पानी और में, दूसरा है घर और पुस्तक, तीसरा है सेब और खेल, और चौथा है का और लड़का। अगर हम चौथे का डी को देखते हैं, का और लड़का, ये तो निरर्थक है और ये सार्थक है, तो इसको हम गलत किए देते हैं। अगर हम सी को देखते हैं तो ये निरर्थक है, से और खेल जो है वो सार्थक शब्द है, तो ये भी हमारा सी भी गलत हो गया। अगर हम ए को देखते हैं तो पानी जो है वो सार्थक शब्द है और मैं जो है वो निरर्थक शब्द है, तो ये युग्म भी हमारा गलत हो गया। अब हमारा कौन सा युग्म बचा, बी हमारा बचा, घर और पुस्तक, तो यही हमारा बच्चों उत्तर है। तो घर का मतलब जिसमें हम रहते हैं, और पुस्तक जो हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप और हम मिलकर अब अनुच्छेद पढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद जो है किसके बारे में दिया गया है, किससे संबंधित है, और इसमें क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। दशहरा भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। क्या किया था, रावण का वध किया था। किसने किया था, भगवान राम जी ने। देश भर में इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। किसके पुतले जलाए जाते हैं, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के। दशहरे से ये संदेश मिलता है कि हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें दशहरे से क्या संदेश मिलता है कि हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। लोग इस अवसर पर मेले लगाते हैं और रामलीला का आयोजन करते हैं। काय का आयोजन करते हैं, रामलीला का आयोजन करते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, इधर भी दुकानें लगी हुई होती हैं, इधर भी झूले वगैरह सब कुछ लगता है, बहुत रोशनी होती है ना, देखा ना। तो काय का आयोजन होता है, रामलीला का, और वहाँ पर जो है रामलीला चलती हुई होती है। कोई राम जी बना हुआ होता है, कोई सीता जी बना हुई होती है ना। तो इस तरीके से एक नाटक चलता है, वहाँ पूरी रात जो है वो नाटक चलता रहता है। ये त्योहार हमें साहस, धैर्य और सच्चाई की शिक्षा देता है। काय की शिक्षा देता है, देखिए, साहस, धैर्य और सच्चाई की शिक्षा देता है। अब इसके प्रश्न देखते हैं हम। पहला इसका प्रश्न है कि दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है। पहला है बुराई पर अच्छाई, दूसरा है अंधकार पर प्रकाश, तीसरा है ज्ञान पर अज्ञान, और चौथा है लोभ पर संतोष। तो डी हमारा बिल्कुल गलत है कि लोभ पर संतोष ये हमारा नहीं है। ज्ञान पर अज्ञान ये भी हमारा गलत है। अंधकार पर प्रकाश ये हमारा गलत है। लेकिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो ए जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसका दूसरा प्रश्न हम देखते हैं बच्चों कि दशहरे के दिन किसका वध हुआ था। राम जी ने जो है किसका वध किया था दशहरे वाले दिन। ए है कुंभकर्ण, बी है रावण, सी है मेघनाद, और डी है दुर्योधन। तो दुर्योधन तो महाभारत का एक हिस्सा था, है ना।
किरदार था। तो ये नहीं है हमारा। मेघनाद का वध नहीं किया था, कुंभकर्ण का वध नहीं किया था राम जी ने, बल्कि किसका वध किया था? रावण का वध किया था। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है? बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसका तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। इस दिन किनके पुतले जलाए जाते हैं? रावण, लक्ष्मण और सीता। बी है अर्जुन, भीम और नकुल। ये जो तीनों हैं ये क्या है? ये महाभारत के किरदार हैं। सी है रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण। और चौथा है कृष्ण, बलराम और सुदामा। तो ये डी जो है वो तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, बी भी हमारा गलत है और ए भी हमारा गलत है। लेकिन सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि किसके पुतले जलाए जाते हैं? रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न है कि दशहरे से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दशहरा त्योहार जो है वो हमें एक शिक्षा देता है। तो क्या शिक्षा देता है? पहला है आलस्य करना चाहिए, दूसरा है असत्य का पालन करना चाहिए, तीसरा है सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और चौथा है अधिक धन कमाना चाहिए। तो अधिक धन लोभ का तो हमें संदेश नहीं देता है, तो डी हमारा गलत हो गया। असत्य का पालन करना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ए है वो भी हमारा गलत है, क्योंकि आलस्य का बिल्कुल इसमें जो है ऐसा संदेश, गलत संदेश नहीं देता है। अब जो है सी जो है वो बिल्कुल सही है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि दशहरे के अवसर पर लोग क्या आयोजन करते हैं? पहला है रामलीला, दूसरा है दीपावली, तीसरा है होली और चौथा है पोंगल। तो क्योंकि पोंगल हमारे यहाँ का त्योहार नहीं है तो ये हमारा गलत हो गया। होली भी तो ये गलत है हमारा, दीपावली ये हमारा गलत है। लेकिन क्या करते हैं? रामलीला का। देखिए, और रामलीला का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं? रामलीला का आयोजन करते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आप जरूर कीजिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है कि सार्थक शब्द की परिभाषा लिखिए। सार्थक शब्द की परिभाषा लिखिए। दूसरा इसका है अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे अब ये है 10 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखना है आपको? 10 पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला है सार्थक शब्द की परिभाषा लिखनी है, दूसरा प्रश्न है कि अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं ये लिखना है, और तीसरा है कि 10 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा प्रकरण के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें हमने जाना कि सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सभी बच्चों को। आप मिशन शिक्षण संवाद टीम आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है।